हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की इंग्लिश मोमेंट्स के चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कहानी है एक बच्चे की जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला जाता है और फिर वो मेले में खो जाता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, तो बसंत का त्योहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. पतली गलियों और गलियों की ठंडी सर्द छायाओं से खुशी से भरे हुए लोग निकल रहे थे। गेली क्लेड ह्यूमैनिटी का मतलब होता है खुशी से भरे हुए लोग, और नैरो लेन्स का मतलब होता है पतली गलियां। इमर्स्ड का मतलब होता है निकलना। तो पतली गलियों और गलियों की ठंडी सर्द छायाओं से खुशी से भरे हुए लोग निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर्स सैड बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, और दूसरे लोग थे वो बम्बू और बुलॉक कार्ट्स जो बैलगाड़ी थी उसमें बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ रहा था। ब्राइमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्राइमिंग का मतलब होता है भरा हुआ, भरपूर, जिंदगी और खुशी से भरपूर। ठीक है, तो एक छोटा बच्चा था वो जिंदगी और खुशी से भरपूर अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ रहा था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने आवाज लगाई। एज ही लैग बिहाइंड, जब वो पीछे छूट जाता। ठीक है, तो जो बच्चा था जब वो पीछे छूट जाता था तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते थे कम चाइल्ड कम। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित होकर या मोहित होकर। बाय द टॉयज, खिलौनों से। इन द शॉप्स, दुकानों पर। दैट लाइन द वे, रास्ते में पड़ने वाली। तो रास्ते में पड़ने वाली जो दुकानें थी तो उन पर खिलौनों को देखकर वो फैसिनेटेड होके रुक जाता था। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और जब उसके पेरेंट्स उसको पुकारते तो वो तेजी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर अपने माता पिता की आवाज को मान रहे थे। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी जो पीछे छूट गए खिलौने थे उन पर टिकी हुई थी। वो अभी भी उसकी आंखें उन खिलौनों को देख रही थी। एज ही केम टू वेयर, जब वो वहां पहुंचा जहां दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, उसके पेरेंट्स उसको उसका वेट करने के लिए, उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुके थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो अपने हृदय की जो इच्छा थी उसको दबा नहीं सका। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है, मना करना। तो वो अपने इच्छा को दबा नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, even though, हालांकि he well knew, वह अच्छी तरीके से जानता था, the old cold stare of refusal in their eyes, यानी कि अपने पेरेंट्स की आंखों में जो पुरानी ठंडी मना करने की जो निगाहें थी तो उसको वो अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन फिर भी वो बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। ही प्लेडिड, उसने विनती की। प्लेडिड का मतलब विनती करना होता है, रिक्वेस्ट करना। तो उसने विनती की कि मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, फैमिलियर का मतलब होता है चिर परिचित, एक जाने माने अंदाज में। टायरेंट वे यानी कि तानाशाही तरीके से। तो उसके पिता ने उसको अपने जाने पहचाने तानाशाही तरीके से लाल आंखों से देखा। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उसकी माँ दिन भर की आजादी से पिघलकर कोमल हो गई थी। ठीक है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, और अपनी उंगली उसको पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, लुक, देखो, चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कि तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लॉबरिंग मस्टर्ड फील्ड, सामने पीले सरसों का खेत था, फूल खिले हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज, ठीक है, पीला जैसे कि पिघला हुआ सोना हो। इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, और जमीन पर मीलों तक फैला हुआ पीला सोना हो। आगे देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बशलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह था। तो गाउडी का मतलब होता है भड़कीले,
तो एक ड्रैगन फ्लाई का समूह था, वो अपने भड़कीले बैगनी पंखों से इधर उधर भटक रहा था, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास, मीठा, फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों से, तो फूलों से मिठास की तलाश में, ठीक है, जो ड्रैगन फ्लाइज का समूह था वो किसी एक लोन ब्लैक बी, एक काली मधुमक्खी या बटरफ्लाई तितली का रास्ता उड़ान को रोक रहा था। ठीक है, रास्ता या उड़ान को रोक रहा था। इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब, रोकना। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चे ने हवा में अपनी आंखों को गड़ाकर यानी कि ध्यान से देखते हुए उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, ठीक है, जब तक उनमें से एक ने आराम करने के लिए अपने पंखों को रोक नहीं लिया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उस बच्चे ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन उसने क्या किया, अपने पंख फड़फड़ाए अप इनटू द एयर, और हवा में उड़ गया। When he had almost caught it in his hand, जब वह उसको अपने हाथों में लगभग पकड़ने ही वाला था, then his mother gave a cautionary call, तब उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी पुकार लगाई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पगडंडी, ठीक है, यानी कि पगडंडी पर आ जाओ। ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, ठीक है, वह उत्साह से, खुशी के साथ, गैली का मतलब खुशी, उत्साह होता है, तो वह खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। एंड वॉक्ड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, ठीक है, और एब्रिस्ट का मतलब होता है साथ साथ, और कुछ समय तक वह उनके साथ साथ चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और जल्दी ही वह पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़ा होता है, ठीक है, along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, ठीक है, और जो रास्ते में जो फुटपाथ पगडंडी थी, तो उससे निकलने वाले कीड़े, जो कीड़े मकोड़े थे, जो धूप सेकने के लिए अपने छुपने के स्थान से बाहर निकल रहे थे, तो उनको देखकर वो अट्रैक्टेड हो गया। ठीक है, तो रास्ते में पगडंडी पर धूप को सेकने के लिए अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल रहे कीड़े मकोड़ों को देखकर वो फैसिनेटेड हो गया, आकर्षित हो गया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने एक ग्रोव की छाया से आवाज लगाई। ग्रोव का मतलब होता है उपवन, पेड़ों का एक झुंड, ठीक है, छोटा सा पेड़ों का झुंड हो उसके लिए ग्रोव बोलते हैं। तो वहां से उसके पेरेंट्स ने उसके लिए आवाज लगाई कि आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, ठीक है, जहां वो लोग एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे। ही रन टूवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ भागा। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो, और जैसे ही वो बच्चा जो उपवन था, ठीक है, उसमें जैसे ही उसने प्रवेश किया तो एक फूलों की बरसात उसके ऊपर हुई, उसके ऊपर फूलों की बारिश हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में जो गिरने वाली, बरसने वाली पंखुड़ियां थी फूलों की, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो ही हियर द कोइंग ऑफ डोब्स, लेकिन उसने एक कबूतर की, ठीक है, पाख्ता भी बोलते हैं डोब्स के लिए, तो उसने, और कबूतर भी बोलते हैं पीजन, ठीक है, तो उसने कबूतरों की कूकने की आवाज सुनी। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, साउटिंग, चीखते हुए, ठीक है, द डोब, कबूतर कबूतर। द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तो उसके हाथों से जो पंखुड़ियां थी फूलों की वो छूटकर गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनैन ट्री, हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड, जो अब बेतहाशा, ठीक है, केपर्स राउंड द बनैन ट्री, जो बनियान ट्री था, बरगद का पेड़, उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको गोद में उठाकर, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उन्होंने पतला जो घुमावदार पगडंडी थी, रास्ता था, उसको चुना, उस पर वो लोग चले गए। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत से होते हुए मेले तक जा रहा था। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, ठीक है, तो थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है भीड़। तो जब वो गांव के पास पहुंचे तो बच्चा भीड़ से भरे हुए कई अन्य रास्तों को देख सकता था। कन्वर्जिंग टू द
whirlpool of the fair, जो मेले के भबर भीड़ से मिल रहे थे, ठीक है, भबर जहां मेले की भीड़ लगी हुई थी, तो जो रास्ते थे वो मेले की भीड़ से मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और जिस दुनिया में वह प्रवेश कर रहा था उसकी उलझन से वह एक साथ विमुख और मोहित महसूस कर रहा था, ठीक है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, एक मिठाई बेचने वाला मिठाई बेच रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार पर। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई कई रंगों की मिठाइयों की इमारत के नीचे उसके काउंटर के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी, ठीक है। जो मिठाई बेचने वाला था तो उसके काउंटर के चारों तरफ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, तो द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, तो बच्चा था वो मिठाइयों को खुली आंखों से घूरता रहा, आंखें खोल के घूरता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उसकी पसंदीदा स्वीट जो बर्फी थी उसके लिए उसके मुंह में पानी आ गया। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से कहता है। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा जानता है। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी जो विनती है, रिक्वेस्ट है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन, सो जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वो आगे बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉक, एक फूल बेचने वाला आवाज लगाता है। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्राउन, ठीक है, तो बच्चा था वो माला फूलों की तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गया था, उसको फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी की तरफ आगे बढ़ता है। वेयर द फ्लावर्स ले हीड, जहां फूल थे वो ढेर में पड़े हुए थे। एंड हाफ मर्मर्ड, और वो बहुत ही धीमे बोलता है। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। वट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसके पेरेंट्स माता पिता हैं, वो उसको वो फूल खरीद कर नहीं देंगे, वो फूल खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि जो फूल हैं वो सस्ते हैं। सो इसीलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, तो एक व्यक्ति एक डंडा पकड़े हुआ था जिस पर पीले, लाल, हरे और बैगनी कलर के बलून, गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, तो जो बच्चा था उसके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी चमक से मंत्रमुग्ध हो गया। जो बलून थे, ठीक है, तो उनकी जो चमक थी, पहले तो जो बलून थे वो अलग अलग कलर के थे, इंद्रधनुष टाइप लग रहे थे, जैसे इंद्रधनुष में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो उसकी जो रोशनी थी, चमक थी, उससे वो बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया, उसको वो बहुत पसंद आया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉसेस देम ऑल, और उन सबको पाने की तीव्र इच्छा से भर गया, ठीक है। जो बच्चा था उसको उन सभी बलून्स को पाने की एक तीव्र इच्छा हुई। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसके पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, वो उसको कभी भी वो बलून्स खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो अब इतना बड़ा हो गया है कि वो इस तरीके के खिलौने से उसको नहीं खेलना चाहिए। सो ही वॉक ऑन फर्दर, तो इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक स्नेक चार्मर, जो सपेरा, स्नेक चार्मर बोलते हैं सपेरे के लिए, तो एक सपेरा था, वो खड़ा होकर वीन बजा रहा था, ठीक है। जो सांप है, सांप को बीन की आवाज बहुत पसंद होती है, तो सपेरा लोग वगैरह होते हैं, वो उसके सामने बीन बजाते हैं, ठीक है। तो एक सपेरा था, वो उसके सामने बीन बजा रहा था खड़ा होके। और जो सांप था, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, ठीक है, जो एक टोकरी में कुंडली बना के बैठा हुआ था। इट्स हेड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए शॉन, और उसकी जो गर्दन थी
वो एक हंस की तरह बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर उठी हुई थी, ठीक है, एक शानदार मोड़ में उठी हुई थी ऊपर। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, ठीक है, रिपलिंग का मतलब होता है लहर की तरह। और जो संगीत था वो उसके इनविजिबल ईयर्स यानी कि अदृश्य कानों में, जो इनविजिबल ईयर्स है इसका मतलब अदृश्य कान हो गया, तो उसके अदृश्य कानों में इनविजिबल वाटरफ्लोन यानी कि अदृश्य झरने की जो मृदुल लहर थी, बहुत ही मधुर लहर थी, उसकी तरह उसके कानों में जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा स्नेक चार्मर जो सपेरा था उसकी तरफ आगे जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया है टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, कि जो जिस तरीके का संगीत जो सपेरा था बजा रहा था, तो इस तरीके के संगीत को सुनने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ था, तो इसीलिए ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, ठीक है, तो आगे एक गोल झूला था, जो मेलों में एक बड़ा सा गोल झूला होता है, तो वैसे ही झूला था, वो अपने फुल स्विंग पे चल रहा था, ठीक है, स्पीड से चल रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, ठीक है, तो पुरुष महिलाएं और बच्चे, जब वो झूला था जब वो गोल गोल घूम रहा था, तो उसके साथ वो पुरुष महिलाएं और बच्चे जो बैठे हुए थे वो भी गोल गोल घूम रहे थे झूले के साथ साथ। और वो श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, ठीक है, और उस झूले के गोल गोल घूमने के साथ साथ वो लोग हंसी से चीख चीख कर रो रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा उनको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, इंटेंटली का मतलब ध्यान से देखना होता है। एंड देन ही मेड ए वर्ड टिकट, और फिर उसने एक साहसिक रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, ठीक है, कि मुझको झूला झूलना है, प्लीज फादर मदर, कृपया, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी पापा, ठीक है, मुझे झूला झूलना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ठीक है, वहां से कोई जवाब नहीं आता है जब वो बोलता है अपने पेरेंट्स को, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वो वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ता है, लेकिन वो वहां पे भी नहीं थे। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहां उनका कोई भी चिन्ह नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकली, ठीक है, जब उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे तो उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकलती है। विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और एक उसकी बॉडी में एक झटका लगता है, ठीक है, एक झटके के साथ ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहां खड़ा था वहां से भागना शुरू कर देता है। क्राइंग इन ए रियल फियर, एक वास्तविक भय के साथ। मदर फादर, ठीक है, वो मम्मी पापा पुकारता है। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, ठीक है, तो उसकी आंखों से गर्म और जो तीखे आंसू थे वो बहने लगते हैं, गिरने लगते हैं। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, पैनिक स्ट्रिकन, ठीक है, पैनिक स्ट्रिकन का मतलब होता है घबराया हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, और कन्वल्स्ड का मतलब होता है ऐठन। तो उसका जो चेहरा था, और फ्लश्ड का मतलब होता है लाल, तो उसका जो चेहरा, हिज फ्लश्ड फेस, उसका लाल चेहरा था, वो भय से, डर से, ठीक है, वो क्या हो गया था, ऐंठ गया था। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक तरफ दौड़ा। देन देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड दाइदर, इधर उधर दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, वो सभी डायरेक्शन में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये जाने बिना कि उसको जाना कहाँ है। मदर फादर ही वेल, ठीक है, वो विलाप करता रहा, रोता रहा, ठीक है, मम्मी पापा बोलता रहा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीली पगड़ी थी वो अनटाइड का मतलब होता है खुलना, वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल मिट्टी में सन गए, ठीक है, गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, ठीक है, थ्रो का मतलब होता है इधर उधर, और रेज का मतलब होता है जोश, उत्साह, ठीक है, तो क्या था, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ समय तक
जोश में इधर उधर भागने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, वह हार कर थक कर रुक गया। हिज क्राइज सेपरेट इनटू सॉब्स, उसका जो रोना था वो अब सुबकियों में बदल गया। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। तो कुछ दूरी पर हरी घास पर वह अपनी धुंधली आंखों से पुरुष और महिलाओं को बात करते हुए देख सकता था। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, ठीक है। तो उसने, जो पैचेस का मतलब होता है समूह, ग्रुप, तो उसने चमकीले येलो क्लॉथ्स पहने हुए जो लोगों का समूह था तो उनके बीच बड़े ही ध्यान से देखने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच उसके मम्मी पापा का कोई भी निशान नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो वहां पर जो लोग थे, ठीक है, वो केवल हंसने के लिए एक दूसरे से, ठीक है, बात कर रहे थे। ही रन क्विकली अगेन, वह दोबारा से तेजी से दौड़ता है। दिस टाइम टू द सिरेन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, ठीक है। तो इस टाइम वो मंदिर की तरफ दौड़ता है। सिरेन मंदिर के लिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो वो मंदिर की तरफ दौड़ता है। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहां लोगों की भीड़ लग रही थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, यहाँ पे जरा सी भी जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, ठीक है। जो लोग व्यक्ति पुरुष थे वो बिल्कुल चिपके हुए खड़े हुए थे, सटे हुए खड़े हुए थे। वट ही रन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच दौड़ रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी जो सुबकियां थी, ठीक है, जो सुबकियां वो ले रहा था वो अब धीमी हो रही थी। मदर फादर, ठीक है, और वो बोल रहा था मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, यानी कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा थी। मैन जोसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, यानी कि मोटे पुरुष, भारी पुरुष, विद फ्लैशिंग मर्डरियस आइज, ठीक है, जिनकी आंखें बिल्कुल कातिलाना थी। एंड हैफ्टी सोल्जर्स, और उनके जो कंधे थे वो भारी थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, और जो बेचारा बच्चा था वो उन लोगों के पैरों के बीच रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा था। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनकी क्रूर हरकतों से, जो लोग थे वहां पे, भीड़ थी बहुत ज्यादा और लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तो उन लोगों की क्रूर हरकतों से, ठीक है, जो बच्चा था वो नीचे गिर गया, वो गिर गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ट्रैम्पल का मतलब होता है पैरों तले कुचल जाना, वो पैरों के नीचे कुचला जा सकता था। हैड ही नॉट सिरिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो अपनी आवाज में, ठीक है, अपनी पूरी आवाज में चिल्लाता नहीं, फादर मदर। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, ठीक है। तो उस जो बढ़ती हुई भीड़ थी, तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसकी जो आवाज थी वो सुन ली। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही मुश्किल से लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने उस बच्चे को अपने हाथ गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आए। चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी यू आर, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, ठीक है। जो व्यक्ति था, तो जब वो भीड़ से बाहर आ गया तो उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, ठीक है। तो बच्चा था वो अब पहले से भी ज्यादा तेज रोने लगा, ठीक है, और केवल वो रो रहा था। और वो केवल बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, ठीक है। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, तो जो व्यक्ति था वह उस बच्चे को शांत करने के लिए, चुप करने के लिए, उस बच्चे को जो राउंड अबाउट झूला था उसके पास ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे राइड करोगे, बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने उस बच्चे से पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग, ठीक है, जब वो रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड थ्रिल सॉफ्ट, ठीक है, जो बच्चे का गला था, ठीक है, थ्रोट था, ठीक है, अब वो सुप्स की ओर ले रहा था। एंड ही ओनली शाउटेड, और केवल चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है, अब मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए।
द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to showing कोबरा। ठीक है, तो द मैन headed towards the place, तो जो व्यक्ति था वो उस स्थान की तरफ बढ़ता है where the snake charmer still played on the flute, जहां जो स्नेक चार्मर सपेरा था वो अभी भी बीन बजा रहा था, टू द शोइंग कोबरा, एक कोबरे को आपको नचाने के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस मधुर संगीत को सुनो, चाइल्ड बच्चे, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की, विनती की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड साउटेड, और चिल्लाया, हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, ठीक है, अपनी मतलब दुगनी तेज आवाज में वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, तो जो व्यक्ति था वो उसको बलून वाले के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, और उसने सोचा कि जो बलून के अलग अलग कलर हैं तो उनको देखकर हो सकता है कि बच्चे का जो अटेंशन है वो अपने मम्मी पापा से हट जाए, बलून की तरफ जाए। एंड क्वेटन हिम, ठीक है, और उसने उसको शांत करने का प्रयास किया। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुमको एक रेनबो कलर के बलून चाहिए? ही परसाउसिवली आस्क्ड, उसने अपनी बात को मनवाने के तरीके से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, ठीक है, तो बच्चे ने जो उड़ते हुए बलून थे उसकी तरफ से अपनी निगाहों को घुमा लिया और वो केवल सुबकियां लेने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो व्यक्ति था वो अभी भी उस बच्चे को खुश करने का यानी कि प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। वोर हिम टू द गेट, ठीक है, और फिर उसके लिए वो गेट के पास ले गया, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, क्या तुम इन खूबसूरत फूलों की जो खुशबू है उसको सूंघ सकते हो? चाइल्ड, बच्चे, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या गले में पहनने के लिए तुमको एक गार्लैंड चाहिए, माला चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, तो बच्चा टोकरी की तरफ से अपनी नाक को घुमा लेता है, एंड रिट्रेटेड हिज सॉफ्ट, और अपनी जो सुबकियों को दोहराता है, ठीक है। आई वॉन्ट माई मदर, ठीक है, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, वो इसी बात को बस दोहराता है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाई देकर उसके जो अशांत, ठीक है, जो मायूस आवेश था, ठीक है, तो उसको शांत करने का सोच रहा था। द मैन टुक हिम टू द काउंटर, ठीक है, तो इसलिए जो व्यक्ति था वो उसको काउंटर के पास ले गया, ऑफ द स्वीट शॉप, यानी कि मिठाई वाले की काउंटर के पास उसको ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक, तुम चाइल्ड, बच्चे, तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, तो बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को घुमा लिया, एंड ओनली शॉप, अब केवल चुटकियों में वो ले रहा था, बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, जिसको मुल्कराज आनंद ने लिखा था, मुल्कराज आनंद के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो इसमें स्टोरी थी एक बच्चे की जो मेले में खो गया था। जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला गया था तो उसको हर एक चीज चाहिए थी जो उसको अच्छी लग रही थी, लेकिन जब वो बच्चा खो गया, अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, तो एक दूसरा व्यक्ति उसको उसकी पसंद की हर एक चीज दिलाने का प्रयास कर रहा था जो उसको पहले चाहिए थी, लेकिन वो हर एक चीज को लेने से मना कर देता है, और वो बस एक ही बात को दोहराता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए।